श्रापित डायनासोर। एक बहुत बड़ा व सुंदर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में माता पिता और एक बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम बलराम था। बलराम बहुत ही अय्याश व शरारती लड़का था। वह अपने माता पिता की नहीं सुनता था। बड़े और छोटों में उसे कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। वह अमीर था, लेकिन उसे फिर भी पैसों की लगी रहती थी। बेगुनाह जानवरों का वह शिकार करता था। एक दिन उसके घर के बाहर एक भिखारी आया। भिखारी बोला, मुझे खाने को दे दो, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह तुम पे रहम करेगा अगर तुम मेरे ऊपर। तभी बलराम, जाओ जाओ, काम तो कोई करते नहीं हो और तुम्हारे हाथ पैर भी हैं, फिर भी तुम कोई काम नहीं कर सकते। अगर काम तुम नहीं कर सकते तो मर जाओ। फिर ऐसा मत बोलो साहब, आप तो बड़े लोग हैं। आप ही लोग ऐसा बोलेंगे तो हम गरीबों का क्या होगा। हम सब गरीब लोग आपके ही मत्थे तो रहते हैं यहाँ। अगर आप लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जाओ जाओ, मर जाओ, तुम्हारा जिंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ पैर है, जाके कमा के खाओ, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। भिखारी ने उसे बहुत बोला, लेकिन बलराम ने उसे भगा दिया। दूसरे दिन बलराम रास्ते से जा रहा था। उसे एक आदमी मिला जो बलराम से पैसे मांगता था। वह बलराम से पैसे मांगने लगा। बलराम ने उसे भी मना कर लिया। तभी बलराम, मैं नहीं देने वाला तेरे पैसे, तेरे को जो करना हो कर ले। समझ में आया ना तुझे। यह कहकर बलराम ने उसे भी भगा दिया। उसके पैसे भी वापस नहीं दिए। एक दिन बलराम घर में बैठा होता है। वह सोचता है, घर का खाना खा के अब परेशान हो चुका हूँ। आज कुछ मांसाहारी खाने का मन कर रहा है। जंगल में जाऊंगा और शिकार कर लूंगा। वह अपनी माँ से बोलता है, तो मेरी प्यारी माँ, आज तुम क्या खाओगी? कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस या खरगोश का मांस? या फिर ये बताओ किसका मांस तुम खाना चाहती हो, मैं लेके आता हूँ। तभी माँ, नहीं बेटा, मैं ये सब नहीं खाती, मैं शाकाहारी हूँ। तभी बलराम, ठीक है माँ, मैं तो जा रहा हूँ शिकार करने, और आज तो कुछ अच्छा ही पकड़ के लाऊंगा जिसे खाने में मज़ा ही आ जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए। बलराम जंगल में जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह, इस खरगोश का मुलायम चमड़ी और लजीज मांस खाने को मिलेगा। मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा। इसको तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बलराम खरगोश की तरफ गोली चला देता है। गोली खरगोश के पैर में लग जाती है और वह गिर जाता है। बलराम उसके पास जाता है और बोलता है, क्यों, तुम मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें मारकर बहुत अच्छे से खाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी बहुत मुलायम है और इसे खाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। तभी खरगोश, दया करो मुझ पे, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बन सकती। मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मेरा शिकार करना चाहते हो तो मेरी एक विनती है, मुझे मेरे बच्चों से आखिरी बार मिलवा दो। मैं उनकी आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ। बलराम मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इसके तो 3 बच्चे भी हैं। ये इतनी मुलायम है तो इसके बच्चे कितने मुलायम होंगे। उनको खाने में तो डबल मजा आएगा, बिल्कुल मुलायम मुलायम से। बलराम खरगोश की बात मान लेता है। खरगोश बलराम को बोलती है, मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे गोद में उठा लो, मैं रास्ता बता दूंगी। खरगोश अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। वह बलराम से बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं अपने बच्चों से मिलके आती हूँ। खरगोश अपने बच्चों के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद से खाना होगा, खुद से ही सब कुछ करना होगा। मैं किसी का शिकार बन चुकी हूँ। आखिरी बार तुमने मिलने आई थी मेरे प्यारे बच्चों। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, माँ, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। आप इन दोनों के साथ रहना, इन दोनों का आपकी ज़रूरत है। खरगोश बोली, नहीं बेटा, अभी तुम्हें बहुत जीना है। मेरे होते हुए मैं अपने बच्चों पर आज भी नहीं आने दूंगी। खरगोश यह कहकर बलराम के पास आ जाती है। तीनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। एक बच्चा बोलता है बलराम से, आप मेरी माँ का शिकार मत करो, मेरा शिकार कर लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। बलराम किसी की नहीं सुनता और वह तीनों बच्चों को मार देता है। तभी खरगोश बोली,
तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे मार लेते, मेरे बच्चों को क्यों मारा? मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है, मैं अब जी भी नहीं सकती। तभी बलराम बोलता है, हाँ, मैंने उनको मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। खरगोश बोलती है, मैं जाते जाते तुम्हें एक श्राप देती हूँ। मेरी मरने के कुछ पल बाद तुम एक ऐसे जानवर का रूप धारण कर लोगे जिसे देखकर लोग मारने की कोशिश करेंगे, सब घृणा करेंगे और दूर भागने लगेंगे। तभी बलराम, तेरे जैसे श्राप बहुतों ने दिए हैं, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरा कोई कर सकता है। तेरे जैसे कई खरगोश मेरे पेट में खेल रहे हैं, वो भी बच चुके हैं। यह कहकर बलराम खरगोश का शिकार कर लेता है। कुछ पल बाद बलराम एक श्रापित डायनासोर का रूप धारण कर लेता है। उसको यह बात पता नहीं होती है। तभी एक आदमी जंगल से जा रहा होता है। वह बलराम को देखकर भागने लगता है। बलराम सोच में पड़ जाता है कि यह आदमी मुझे देखकर भाग क्यों रहा है। थोड़ी देर बाद श्रापित डायनासोर गांव पहुंच जाता है। गांव में भी सब उसको देखकर भागने लगते हैं। तभी बलराम अपने घर जाता है। उसके माता पिता भी उसको देखकर डर जाते हैं। बलराम का पिता उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वह एक श्रापित डायनासोर बन चुका होता है। तभी पिता बोलता है, ये अजीब जानवर, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्यों आए हो? बलराम, पिताजी, मैं आपका बेटा बलराम हूँ। आप मेरी आवाज़ से भी मुझे नहीं पहचान सकते? तभी बलराम अपनी माँ को बोलता है, माँ, तुम तो मेरी आवाज़ पहचानती हो ना? तुम ही पिताजी को बताओ कि मैं बलराम हूँ, उनका बेटा हूँ, और वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान रहे। बलराम की माँ उसके पिताजी से बोलती है, हाँ, ये हमारा बेटा बलराम ही है, मैं अच्छे से पहचान गई। फिर बलराम घर वालों को पूरी बात बताता है कि उसके साथ ये कैसे हुआ। तभी गांव वाले कुछ आदमी बलराम के घर आ जाते हैं और जंगल भेजने की बात करते हैं। गांव वाले उसके माता पिता से बोलते हैं, यह जानवर अब गांव में नहीं रह सकता। तभी पिता बलराम से, अब तुम्हारी जगह गांव में नहीं जंगल में है। अब तुम जंगली बन चुके हो, पूरे जानवर हो चुके हो। जानवरों को जंगल में ही रहना होता है। जाओ जाओ बेटा, तुम्हारी जगह जंगल ही है। बलराम, नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तभी बलराम की माँ, नहीं जी, हम इसे हमारे होते हुए जंगल कैसे बेच सकते हैं? हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जंगल बेचने के लिए थोड़ी किया। बलराम की माँ की वजह से गांव वाले उसे गांव में रहने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं गांव में कोई भी बलराम की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। शाम को बलराम की माँ बलराम के पास खाना लेकर जाती है। खाना देखकर बलराम, माँ, मैं ये सब नहीं खाता। मुझे तो कुत्ते बिल्ली का मांस पसंद है या फिर किसी जानवर का मांस पसंद है। अब मैं इस रूप में खाना नहीं खा सकता, मुझे जानवर ही चाहिए खाने के लिए। तभी माँ, बेटा, वह हम लोग नहीं ला सकते, जो मिल रहा है वह खा लो, वरना तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। बलराम की माँ खाना रखकर चली जाती है। भूख के मारे बलराम परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे वह खाना पसंद नहीं आता है। वह रात में बाहर निकल जाता है क्योंकि गांव में रात में कोई बाहर नहीं निकलता था। तभी एक घर के बाहर पालतू कुत्ता खड़ा होता है। वह किसी का पालतू कुत्ता होता है। उसको देखकर बलराम के मन में ख्याल आता है, क्या जंगली कुत्ता है, इसको तो खाने में मजा ही आ जाएगा। इसकी टंगड़ियां मैं तोड़ तोड़ के खाऊंगा। बलराम ने कुत्ते का शिकार कर लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह उठकर कुत्ते का मालिक परेशान होने लगा कि अचानक उसका कुत्ता कहाँ गायब होने लगा। बलराम रोजाना ऐसे करने लगा। ऐसे करके उसने रोज़ लोगों के पालतू कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। गांव में कुत्ते गायब होने लगे। लोग परेशान होकर सरपंच के पास गए। गांव के लोगों ने सरपंच को पूरी बात बताई। सरपंच ने बोला, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का कोई समाधान निकालता हूँ जिससे हमारी यह समस्या समाप्त हो जाए। तभी सरपंच के मन में एक तरकीब सूझी। मैं सरपंच गांव वालों से, आज रात में मेरा पालतू कुत्ता घर के बाहर खड़ा कर दूंगा और पूरी रात निगरानी करूंगा। जैसे ही वह मेरे कुत्ते के पास आएगा, मैं उसको पकड़ लूंगा
और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कर कौन रहा है। सरपंच की यह तरकीब सबको अच्छी लगी। उसी रात सरपंच ने अपना पालतू कुत्ता घर के बाहर खड़ा कर दिया। श्रापित डायनासोर वहां आया और कुत्ते को देखने लगा। तभी उसके मन में, मैं इस कुत्ते का शिकार कर लेता हूँ। अभी तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सरपंच को पता चल गया था। सरपंच वहां आ गया। श्रापित डायनासोर सरपंच को देखकर भागने लगा। सुबह गांव वाले व सरपंच बलराम के घर गए और पूरी बात बताई। तभी बलराम की माँ, हाँ ये कुत्ते बिल्ली मांस खाने की बात कह तो रहा था कल। तभी बलराम का पिता, अब तुम्हारी जगह गांव में नहीं जंगल में है। अब तुम जंगली बन चुके हो, पूरे जानवर हो चुके हो। जानवरों को जंगल में ही रहना होता है। जाओ जाओ बेटा, तुम्हारी जगह जंगल ही है। गांव वालों की मांग पर बलराम के माता पिता उसे जंगल भेज देते हैं। श्रापित डायनासोर जंगल जाकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी श्रापित डायनासोर भगवान से बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने इस जीवन में बहुत सारे गलत किए हैं। मैंने जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया है। मेरी वजह से कई जानवर मारे गए हैं। आप मुझे सज़ा दे दो भगवान, या उठा लो, क्योंकि मैं इस जीवन में नहीं जी सकता, इस तरह की लाइफ नहीं जी सकता। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, हे दानव, यह श्राप तुम्हारे पापों की सज़ा है और एक जानवर का श्राप तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तुमने इतने सारे जानवर को मारा, बट किसी ने तुम्हें श्राप नहीं दिया क्योंकि तुमने उनसे भूख मिटाई थी। लेकिन तुमने एक माँ के सामने उसके बच्चों की हत्या की है। इसका श्राप तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। तुमने कितने बेरहमी से उस खरगोश के बच्चों को मार दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस माँ ने तुम्हें अपने हवाले कर दिया था कि तुम उसका जो करना हो कर लो, लेकिन फिर भी तुमने उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, मैं तुम्हें, अगर पछतावा है तो मैं तुम्हें एक राह दिखा सकता हूँ। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अमेज़न का जंगल है, वहाँ तुम जाओगे। क्या पता वहाँ पर तुम्हारी समस्या का कोई समाधान निकल जाए। लेकिन तुम 1000 किलोमीटर तक पैदल जाओगे, किसी की भी मदद नहीं लोगे और ना ही किसी जानवर का शिकार करोगे। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, तुम्हें जो भी खाना है तुम फल खाओगे, लेकिन किसी का शिकार मत करना, क्योंकि क्या पता वही जानवर तुम्हारा संहार करे, तुम्हें इस रूप से मुक्ति दिलाए। इसलिए तुम किसी का भी शिकार नहीं करना। जाते जाते तुम्हें सब कुछ जंगल में मिल जाएगा। तुम किसी की मदद बस मत लेना। दोस्तों, आज हमने देखा भगवान श्रापित डायनासोर को जंगल जाने की बात कहते हैं। उस जंगल का नाम अमेज़न होता है। वह अमेज़न कैसे जाएगा और वह कौन सा जानवर होगा जो उसकी परेशानी दूर करेगा, यह हम अगले पार्ट में जानेंगे।